अज़ीज़ बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मैं असलम ख़ान, ज़िला परिषद उर्दू स्कूल नंबर 5 चोपड़ा ब्रिज कोर्स के 35वें दिन में आपका इस्तकबाल करता हूँ। उम्मीद है कि आप सब बखैर होंगे। आज की सलाहियत है ज़बान की नशोनुमा, पढ़ना लिखना। मज़मून है उर्दू ज़बानदानी जमात हफ्तुम। आओ मालूम करें, ऐ समंदर तू चिड़िया से डर गया। ये कहानी का नाम है। मंदरजा झैल दी गई बेतरतीब कहानी को तरतीब लगाकर अपने उस्ताद सरपरस्त की मदद से समझें। कहानी का बगौर मुताला करें और सवाल के जवाबात गौर व फिक्र के साथ दें और बयाज में लिखें। देखिए तलबा, मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो है कहानी को जो है बेतरतीब लिखा गया है। कुछ कहानी के टुकड़े दिए गए हैं जिनकी तरतीब जो है दुरुस्त नहीं है। हमें कहानी के टुकड़ों को तरतीब से लगाना है। ऐ समंदर तू चिड़िया से डर गया। आप अगर स्क्रीन पर देख रहे होंगे तो आपको कुछ कहानी के टुकड़े दिखाई देंगे, 1 2 3 4 5 और 6। लेकिन इन टुकड़ों को हमें सिलसिलावार, तरतीबवार, कंटिन्यूटी के साथ लगाना है। इससे ये होगा कि मुकम्मल कहानी आपकी समझ में आएगी और आप जो है वो पूछे गए सवालात के जवाबात दे सकते हैं। आइए हम कहानी पढ़ते हैं। ऐ समंदर तू चिड़िया से डर गया। समंदर किनारे एक दरख्त था जिस पर चिड़िया का घोंसला था। एक दिन तेज़ हवा चली तो चिड़िया का बच्चा समंदर में गिर गया। चिड़िया बच्चे को निकालने लगी तो उसके अपने पर गीले हो गए और वो लड़खड़ा गई। उसने समंदर से कहा, अपनी लहर से मेरा बच्चा बाहर फेंक दे। मगर जब समंदर ना माना तो चिड़िया बोली, देख मैं तेरा सारा पानी पी जाऊंगी, तुझे रेगिस्तान बना दूंगी। समंदर अपने गुरूर में गरजा, क्या चिड़िया, मैं चाहूँ तो सारी दुनिया को गर्क कर दूँ, तू नाचीज मेरा क्या बिगाड़ सकती है। दूसरा टुकड़ा देखिए ऊपर से, यहाँ कहानी मुसलसल कंटिन्यू होंगी। चिड़िया ने इतना सुना तो बोली, चल फिर खुश्क होने को तैयार हो जा। उसके साथ उसने एक घूंट भरा और उड़कर दरख्त पर जा बैठी। फिर आई, घूंट भरा और फिर दरख्त पर जा बैठी। इसी तरह यह अमल 7-8 बार दोहराया तो समंदर घबरा कर बोला, पागल हो गई है क्या? क्यों मुझे खत्म करने लगी है? मगर चिड़िया अपनी कोशिश में लगी रही और यही अमल दोहराती रही। अभी सिर्फ 22 से 25 बार ही चिड़िया ने यह अमल दोहराया था कि समंदर ने एक ज़ोरदार लहर से चिड़िया के बच्चे को बाहर फेंक दिया। दरख्त जो काफ़ी देर से ये सब वाक़या देख रहा था, समंदर से बोला, ऐ ताकत के बादशाह, तू सारी दुनिया को लम्हे में गर्क कर सकता है। इस नाचीज चिड़िया से घबरा गया। ये बात कुछ समझ में नहीं आई। समंदर बोला, तो क्या समझा? तू क्या समझा? मैं तुझे एक पल में उखाड़ सकता हूँ, पूरी दुनिया को तबाह कर सकता हूँ। इस नाचीज चिड़िया से डर जाऊँगा? आखिरी हिस्सा देखिए, ऐसी बात नहीं है। मैं तो एक माँ से डरा हूँ, एक माँ के जज्बे से डरा हूँ। माँ के सामने तो अर्श भी हिल जाता है, तो यहाँ मेरी क्या मजाल। जिस तरह वो मुझे पी रही थी, मुझे लगा वो मुझे रेगिस्तान बना देगी। माँ अल्लाह की सबसे अजीम नेमत है, हमें इसकी कदर करना चाहिए। देखिए बच्चों, ये कहानी में हमें माँ बाप की इज़्ज़त और अज़मत का पता चलता है। इसलिए कि जब माँ बाप अपने बच्चों के हक़ में कोई दुआ करते हैं तो अल्लाह उस दुआ को रद्द नहीं करता और अल्लाह ताला की रहमत और उसकी गैरत ये बात को गवारा नहीं करती कि एक माँ अपने बच्चों की औलाद के हक़ में कोई दुआ करे और वो
रद्द की जाए। इसलिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि माँ के कदमों तले जन्नत है। इसी के साथ यानी इसका मतलब ये है कि आप उसकी खिदमत करिए, आप ज़रूर जन्नत के हकदार होंगे। बाप भी जन्नत का दरवाज़ा है। हमारे यहाँ जो है माँ बाप से अच्छे मुँह बात नहीं की जाती, माँ बाप को उल्टा कर जवाब दिया जाता, माँ बाप पे गुस्सा किया जाता। ये बड़ी बदनसीबी है। हमें चाहिए कि हम माँ बाप से मोहब्बत, उनकी अज़मत का ख्याल रखते हुए उनसे बातचीत करें। माँ बाप की तरफ एक मोहब्बत की निगाह से देखना 70 मकबूल हज के बराबर सवाब रखता है। एक साहबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैंने दिन भर में 100 मरतबा देखा? तो कहा हाँ, तुमने जितनी बार देखा उतनी बार तुम्हें हज मकबूल का सवाब मिलेगा। यानी माँ बाप की तरफ देखना एक हज मकबूल का सवाब है। अगर दिन में 70 मरतबा देखा तो 70 मरतबा आपको सवाब मिलेगा, 100 मरतबा देखा तो 100 मरतबा हज का सवाब मिलेगा। तो आपको चाहिए कि हम लोग माँ बाप को जो है इज़्ज़त करें। अब हम जो है इस कहानी के जो सवालात पूछे गए हैं उसके जवाबात जो है देने की कोशिश करेंगे। आओ मश्क करें। कहानी पर मुनहसर सवालात के जवाबात लिखें। समंदर चिड़िया की किस बात से और क्यों डरा? चिड़िया में मौजूद हिम्मत और हौसले को अपने अल्फाज में बयान कीजिए। आओ तख़वीलाती बने। चैलेंज है, हम मानी अल्फाज तलाश करें। रेगिस्तान, समंदर, नाचीज़ और गर्क। अब आपको क्या करना है, आपने मेरी पूरी कहानी सुनी, मैंने आपको कहानी पढ़कर सुनाई। समंदर चिड़िया से किस बात से और क्यों डरा, इसका जवाब आपको लिखना है। चिड़िया में मौजूद हौसले को अपने अल्फाज में बयान करना है। और यहाँ पर जो है हम मानी अल्फाज यानी जिनके लिए एक जैसे एक ही मायने रखते हो। समंदर के रेगिस्तान के लिए और क्या लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, समंदर के लिए और क्या लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, नाचिस के लिए और क्या लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, गर्क के लिए और क्या लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो ये लफ्ज़ जो है आपको लिखने हैं, मुझे व्हाट्सएप पर डालना है। उम्मीद है कि आप मेरी बात समझ गए। खुदा करे आप बखैर हो।